नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिससे हमें ये सीख मिलेगी कि हमें किसी भी व्यक्ति से उतना ही माँगना चाहिए जितना हमारी क्षमता जो है उसको स्वीकार करने की क्षमता हो। और इसको हम एक माध्यम से समझेंगे। दोस्तों द्रोणाचार्य के एक पुत्र थे अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा को गुरुदेव ने वो सारी शिक्षाएँ दी जो वो राजा महाराजाओं के बच्चों को देते थे, क्योंकि गुरु थे, सारी चीज़ें वो जानते थे, तो उन्होंने अपने बच्चे को भी वो सारी चीज़ें सिखाई। और जब सारी विद्याएँ अश्वत्थामा सीख गया तो उसने जो है देव, दानव, गंधर्व जितने भी लोग मतलब थे, सबको उसने जो है हराने का निश्चय कर लिया। और उसके बल के आगे जो है कोई दोस्तों टिक नहीं पाया। और उसके बाद जब वो एक जो है सिद्ध पुरुष से मिला और उसने अपना बखान उससे जब करना शुरू किया, तो उसने कहा कि अब तो मैं जो है सर्व विजेता हूँ और मुझे कोई हरा नहीं सकता है। तो उसमें उन सिद्ध पुरुष ने दोस्तों कहा कि अभी एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हें हरा सकता है और तुम्हारे पास एक हथियार अभी नहीं है। तो उसने कहा कि ऐसा कौन-सा जो है हथियार है जो मेरे पास नहीं है, मुझे बताओ कि वो कैसे मिलेगा और कितने साल की तपस्या करनी रहेगी, मैं तपस्या कर लूँगा या जो है उसको लड़के छीन लूँगा जिसके पास होगा। तो उन्होंने बताया कि उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी और लाखों वर्ष की तपस्या करनी पड़ेगी। तो उसने कहा नहीं, नहीं इतना समय मेरे पास नहीं है और मैं इतना ज़्यादा जो है तपस्या नहीं कर पाऊँगा। तो तुम ये बताओ कि किसके पास है और मैं जा रहा हूँ उससे जो है लड़कर वो छीन लूँगा। तो उन्होंने बताया कि द्वारिका के जो है राजा हैं श्री कृष्ण, उनके पास एक सुदर्शन चक्र है, अगर वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें फिर कोई नहीं हरा पाएगा। अब दोस्तों उसको बात समझ में आई कि सारे अस्त्र शस्त्र मैंने अर्जित कर लिए और ये सुदर्शन तो नहीं है मेरे पास, इसको मैं लेना चाहूँगा। तो वो जो है चिघाड़ता हुआ दोस्तों द्वारिका पहुँचा और ललकारने लगा भगवान श्री कृष्ण को। और उसने जो है सीधे जो है उनके कक्ष में प्रवेश किया, वो बैठे थे। उन्होंने कहा भाई अश्वत्थामा आपका स्वागत है, क्या बात हो गई? तो उसने कहा कि मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ, युद्ध करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई आप हमारे मेहमान हैं, आइए बताइए क्या दिक्कत है आपको? आप तो तुरंत युद्ध की बात कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, नहीं मेरे पास बैठने का समय बिल्कुल नहीं है और मैं बैठूँगा नहीं। आपके पास सुदर्शन चक्र है वो मुझे चाहिए, उसके लिए मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो भगवान मुस्कुराए और कहा कि अ, उसके लिए युद्ध करने की क्या ज़रूरत है? वो तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूँगा। तो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, कहा कि अरे! ऐसे ही दे देंगे? कहा हाँ, बिल्कुल ऐसे दे दूँगा, मेरे पास भी पड़ा ही रहता है, यूज़ करता नहीं हूँ मैं उसको। तो ले जाओ तुम ही कम से कम इस्तेमाल करो। अब दोस्तों बहुत आश्चर्यचकित कि ये तो बिना जो है युद्ध के और बिना तपस्या के काम बन गया। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या जो है आपके पास जो है उसको धारण करने की क्षमता है? क्या आपके पास इतना सामर्थ्य है कि उस सुदर्शन को आप सँभाल पाएँगे? तो उसने कहा कि क्यों नहीं सँभाल पाएँगे? आप जो है मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने जो है ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है और मैंने अपने पिताश्री से जो है सारे वरदान ले लिए हैं और आप एक सुदर्शन चक्र कह रहे हैं कि मैं नहीं सँभाल पाऊँगा? तो दोस्तों उन्होंने जब सुदर्शन चक्र दिया, तो वो जैसे ही उसके करीब पहुँचा, धारण करने की तो बात दूर थी दोस्तों, जैसे ही वो करीब पहुँचा, उसके तेज से इतनी तेज जो है उसको पीड़ा महसूस हुई कि उसने स्वयं ही कहा कि इसको मेरे से दूर करिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं आप इसको कहे नहीं, नहीं मुझे नहीं चाहिए और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। तो दोस्तों हमें किसी दूसरे के ऐश्वर्य और वैभव को देखकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जिसके पास जितनी क्षमता होती है वो उसको जो है धारण करता है। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन को धारण करने की क्षमता थी, सामर्थ्य था। किसी के पास नहीं था लेकिन उसको लेना चाहा तो ले नहीं पाया। यही आज भी हमारे जीवन में दोस्तों लागू होता है। जो हमारे पास है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। किसी से अगर माँगना भी है, किसी से कोई चीज़ लेना भी है तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार लेना है।
हमें ऐसी चीज़ नहीं माँग लेनी है या हमें ऐसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करना है जिसको हम धारण कर ही ना पाएँ, जिसको हम सँभाल ही ना पाएँ। इससे क्या होगा, मन भी व्याप्त रहेगा हमारा, क्रोध होगा, क्रोध बढ़ेगा, मन इधर-उधर चिंतित रहेगा और जो हमारी क्षमता वाला काम रहेगा जिसको हम सुचारू रूप से कर सकते हैं, उसको भी करने में हम असफल होते रहेंगे। तो इससे दोस्तों हमें क्या करना है कि अपने क्षमता योग्यता अनुसार काम करना है और अपने ही निर्णय और अपने ही योग्यता के अनुसार हमें जो है आगे बढ़ना है। नमस्कार।